हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी फॉर बिगनर्स। यानी जब बिगनर्स होते हैं उनके लिए, जो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए साइकोलॉजी क्या अपनानी चाहिए जिससे कि हमें लॉस कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। बेसिकली होता क्या है कि हम लोग क्या है, ट्रेडिंग करने बैठ जाते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, चाहे वो ऑप्शन ट्रेडिंग हो, इंटरडे ट्रेडिंग हो, लेकिन हम लोग साइकोलॉजी बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग करने से पहले ना साइकोलॉजी आपकी बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए, आपका उसका कंट्रोल होना चाहिए। बेसिकली होता क्या है कि फ्रेम ऑफ माइंड क्या है हमारा, इमोशंस, डिसिप्लिन कैसा हम फॉलो करते हैं ट्रेडिंग करते समय, ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं। जो आपके इमोशंस होते हैं ना, वो इमोशंस आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने से रोकते हैं। होता क्या है कि फियर का मतलब ये होगा कि आपने ट्रेडिंग करते समय फियर, आपने डर लगा आपको, तो आपका क्या होगा, जो नेक्स्ट ट्रेड होगी ना वो भी आपकी बेकार चली जाएगी। एक पॉइंट हम कह सकते हैं ट्रेडिंग के अंदर, साइकोलॉजी के अंदर, ग्रीडी होना, लालची होना। अब लालची में क्या होता है कि मान लीजिए आपने मार्केट के अंदर पैसा लगाया, आपने मान लीजिए पैसा यहाँ पे लगा दिया और मार्केट ने क्या किया, आपको प्रॉफिट दे दिया यहाँ तक का। आपने यहाँ पैसा लगाया था, आपने एंट्री यहाँ पे की थी और आपको यहाँ पे एग्जिट कर देना चाहिए था, आपको यहाँ पे एग्जिट कर देना चाहिए था, लेकिन आपने क्या किया, ग्रीडी, आपने लालच किया। आपने सोचा मार्केट अभी और जाएगा और जाएगा, और फिर कभी क्या होता है, धड़ाम से मार्केट नीचे गिर जाता है और वहाँ पे आपको जो प्रॉफिट हो रहा था, प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते हैं, आप क्या है, लॉस में चले जाते हैं। तो ये क्या है, लेवी साइकोलॉजी है ट्रेडिंग की कि आपको ग्रीडी नहीं होना है। तो आपको मैं इस वीडियो के अंदर कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे ट्रेडिंग करते समय। इसलिए आपको करना क्या है, आपको ये पूरा वीडियो आखिर तक देखना है, तभी आप इन पॉइंट्स को समझ पाएंगे और जो साइकोलॉजी है ट्रेडिंग की आपको प्रॉपर से समझ आएंगे, तो आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। आप वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, अब उससे पहले मैं आपको एक नोटिफिकेशन, आपको मैं एक नोट बता देता हूँ कि नोट क्या है। कि नोट ये है कि ट्रेडिंग करते समय, चाहे वो इंट्राडे ट्रेडिंग हो चाहे ऑप्शन ट्रेडिंग हो, आपको कभी भी डायरेक्ट पैसा नहीं लगाना है। आपको पहले सीखना है, चीज़ों को समझना है। लोन लेके ट्रेडिंग कभी नहीं करनी है, नहीं तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। अब जितने भी लोग ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं ना, इंट्राडे ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, 10 में से 9 लोगों को लॉस होता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कौन कह रहा है, ये सेबी कह रही है। सेबी कह रही है कि 10 में से 9 लोगों को लॉस होता है, और जो 9 लोगों को लॉस होता है ना, एवरेज यानी कि हर बंदे को लगभग 50,000 रुपये का लॉस होता है। इसलिए आपको डायरेक्ट पैसा लगाएंगे तो आप इस 9 के अंदर आ जाओगे। इसलिए क्या करना है, आपको पहले चीज़ों को सीखना है, समझना है, उसी के बाद ट्रेड करना है। तो चलिए हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि साइकोलॉजी, जो ट्रेडिंग की साइकोलॉजी होती है, वो कैसे वर्क करती है। तो सबसे पहला पॉइंट है, क्रिएट अ ट्रेडिंग प्लान। आप जब ट्रेडिंग लेने वाले हो, ट्रेडिंग करने वाले हो, आप चाहे वो इंट्राडे ट्रेडिंग हो चाहे ऑप्शन ट्रेडिंग हो, आपके पास उसका प्लान होना चाहिए, लेआउट होना चाहिए, प्लान होना चाहिए कि बेसिकली हम ट्रेडिंग करने वाले हैं तो इसके अंदर हमारी अप्रोच क्या रहेगी, हम कैसे ट्रेड लेंगे और कब एग्जिट होना है, एंट्री कब लेनी है, एग्जिट कब लेना है, और अपना प्री डिफाइंड लॉस फिक्स करना है कि भैया मेरे को ना 1000 रुपये का लॉस लेना है। एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, 1000 रुपये का लॉस लेना है या 500 रुपये का लॉस लेना है या 10,000 का लॉस लेना है। ये पहले आपके माइंड में साइकोलॉजी बन जानी चाहिए, प्लान बनना चाहिए कि अगर मुझे लॉस हुआ तो मैं इतने का लॉस ले सकता हूं, और प्रॉफिट हुआ तो मैं प्रॉफिट इतने का प्रॉफिट लूंगा। तो आपका जब प्लान क्रिएट होता है ना, पहले से प्लान प्रिपेयर होता है, तैयार होता है, तो आप उसके अंदर अच्छे तरीके ट्रेड कर पाते हैं। आपको कोई फियर नहीं होता है, आपके अंदर कोई लालच नहीं आता है, और आप अच्छे तरीके से उस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगला पॉइंट है, टेक रेगुलर ब्रेक्स। क्या होता है कि हम लोग सुबह कंप्यूटर चला देते हैं, 9, सवा 9, साढ़े 9 बजे स्टार्ट हो जाती है, सवा 9 बजे मार्केट स्टार्ट हो जाता है, और कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल के अंदर हम क्या करते हैं, लगातार वॉच करते रहते हैं, मार्केट को देखते रहते हैं और लगातार हम ट्रेड लेते रहते हैं। हम एक तरह से करते करते स्मार्ट वर्क नहीं करते हैं, लगे रहते हैं, बस माइंड को स्ट्रेस देते रहते हैं, माइंड को टेंशन देते रहते हैं और लगे रहते हैं। इससे होता क्या है कि आप अच्छी ट्रेड नहीं ले पाते हो। तो जरूरी नहीं है कि मार्केट आपका, मान लीजिए मार्केट अब आपका 9:15 पे मान लीजिए शुरू हो गया यहाँ पे मार्केट, तो जरूरी नहीं है कि लगातार कंटिन्यूस आप 3-4 घंटे बैठे हो, ठीक है, 3-4 घंटे लगातार बैठे हो, मार्केट को देख रहे हो। देखो, जब आप अच्छी ट्रेड मिलेगी ना, एक आप अच्छी ट्रेड का वेट कीजिए, अच्छी ट्रेड का वेट कीजिए कि अच्छी ट्रेड कब आएगी, और उस ट्रेड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक लेने पड़ेंगे। यानी कि माइंड को क्या करना पड़ेगा, रिफ्रेश करना पड़ेगा, माइंड को शांति देनी पड़ेगी, जो स्ट्रेस है ना उसको उठाना पड़ेगा। तो रेगुलर 1 घंटे बैठ लिए, तो थोड़ा ब्रेक लीजिए, आधे घंटे का, 15 मिनट का, 1 घंटे का भी ले सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ब्रेक लेने चाहिए।
क्योंकि बेसिकली आपको जो ट्रेडिंग ली जाती है ना, जो बेसिकली 2 या 3 ट्रेड लेने की सलाह दी जाती है कि डेली आपको 2 या 3 ट्रेड लेने चाहिए। हालांकि लोग एक ही दिन में बहुत ट्रेड लेने वाले बंदे होते हैं, लेकिन आप बिगिनर की बात कर रहा हूँ मैं, तो 2 या 3 ट्रेड आपको लेनी है तो आप अपना ब्रेक प्रॉपर तरीके से लीजिए और अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए, अपने माइंड को शांत रखिए, अपने माइंड को तैयार कीजिए अगली ट्रेड लेने के लिए। लगातार बैठने से क्या होता है, सिस्टम पे स्ट्रेस आता है, तो आप अपने आप को थोड़ा ब्रेक लीजिए रेगुलर, ठीक है। आप 1 घंटे बैठ लिए, फिर आपने आधा घंटे ब्रेक ले लिया, या 10 मिनट का या 15 मिनट का, जो भी आपको सूटेबल करे, आपको ब्रेक लेते रहना चाहिए। अगला पॉइंट है कि आपको अपनी जॉब नहीं छोड़नी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ट्रेडिंग में 2-3 ट्रेड लेते हैं और उसमें प्रॉफिट हो जाता है, तो इतना ओवर एक्साइटमेंट हो जाता है जिसकी वजह से क्या करते हैं, अपनी जॉब छोड़ देते हैं। और उस जॉब को छोड़ने की वजह से क्या होता है कि मान लीजिए आपकी 1-2 ट्रेड अच्छी चली भी गई, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि यार पैसा आ रहा है, लेकिन अगर आपकी 1-2 ट्रेड फिर नेगेटिव चली गई, आप लॉस में चले गए, तो आपके पास 3 चीजें होंगी: स्ट्रेस, मिस्टेक, प्रेशर। प्रेशर, स्ट्रेस, मिस्टेक, यानी कि आप बार बार क्या करोगे, स्ट्रेस की वजह से मिस्टेक करोगे। आपका प्रेशर होगा ना आपके ऊपर, तो आप अच्छे से ट्रेड नहीं ले पाओगे। तो जब तक आपके पास बैकअप प्लान ना हो, बैकअप का मतलब है आपका सफिशिएंट फंड ना हो, आपके पास दूसरा रास्ता ना हो कि मैं मान लीजिए ट्रेडिंग में फेल हो गया, मेरे पे पैसा प्रॉपर नहीं आ पाया, लॉस हो गया, तो मेरे पे सेकंड ऑप्शन है, मेरी अर्निंग सोर्स है, तो मुझे टेंशन नहीं लेनी है। तो हमेशा आपको क्या करना है कि जॉब के साथ ही अपनी ट्रेडिंग कीजिए, चीज़ों को सीखिए, समझिए और मार्केट में अपनी पहचान बनाइए, मार्केट को समझिए। आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन आपने ट्रेडिंग अगर अपनी जॉब छोड़ दी, तो आप जो ट्रेडिंग आप अच्छी तरह करते थे, आप वो भी ट्रेडिंग ढंग से नहीं कर पाओगे और आप लॉस पे लॉस पे लॉस उठाते चले जाओगे, जिसकी वजह से आपकी लाइफ और ज़्यादा जी का झंझाल, मतलब बहुत ज़्यादा मैसअप हो जाएगा आपकी लाइफ के अंदर। तो चीज़ों को मैनेज करना सीखना पड़ेगा। अगला पॉइंट है कि अब मार्केट में आप आए हैं तो आपको अपने माइंड को ये भी प्रिपेयर कर लीजिए कि मार्केट में जब आप आए हो तो मार्केट में आपको लॉस भी होंगे। आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाइए पहले ही। ऐसा कोई भी बंदा नहीं है कि मार्केट में उसने एंट्री ली और वो प्लस यानी कि प्रॉफिट कमा के मार्केट से निकल गया, ऐसा कभी नहीं हुआ। मोस्टली ज़्यादातर लोगों के साथ क्या होता है कि जो बिगनर्स होते हैं मार्केट में आते हैं, लॉस भी होते हैं। तो देखिए होता क्या है कि आप मार्केट में आए हो, आपने चाहे मान लीजिए कहीं वीडियो देखा, किसी ने बताया कि भाई वो बंदा 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए एक दिन के कमाता है, मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग से या इंटरनेट ट्रेडिंग से, तो आप भी इन्फ्लुएंस होकर के आ गए और आपने ट्रेड ली, आपको लॉस हो गया, तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे, आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, आपके अंदर स्ट्रेस आ जाएगा कि यार ये तो बड़ी बेकार चीज़ है, अपने लॉस हो गया, ठीक है ना। तो आपको मार्केट के अंदर आने तो अपने माइंड को ये समझा दीजिए कि यस, मार्केट के अंदर हम जब आए हैं तो मार्केट हमें इतना लॉस हो सकता है, और आप अपना लॉस फिक्स कर लीजिए कि मुझे 1 महीना के अंदर, 1 मंथ के अंदर मुझे इतनी ट्रेड लेनी है और इतना लॉस टोटल झेल सकता हूं, मेरे अंदर कैपेसिटी है। बहुत से लोग पता क्या करते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं कि उनकी सैलरी है 50,000 रुपये महीना। कितनी सैलरी? 50,000 रुपये महीना है, और वो लॉस 70,000 का कर देते हैं। अब बताइए, 50,000 की सैलरी है, 70,000 का लॉस कर दिया, यानी कि उस महीने रेंट है, रूम रेंट है, बाकी और भी खर्चे होते हैं, पर्सनल खर्चे होते हैं, ठीक है, कर्ज हो गया। तो ऐसा नहीं करना है। आप डिसाइड कर लीजिए कि 50,000 की सैलरी है, इसमें से मेरी क्षमता है 10,000 पे लॉस लेने की, तो 10,000 का ही लॉस आपको उस महीने करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें माइंड के अंदर सेटअप कर लीजिए कि हम मार्केट के अंदर आए हैं, ट्रेडिंग करने आए हैं, तो स्टार्टिंग में हमें लॉस होने की संभावना पूरी है। एकदम से मार्केट आपको पैसे नहीं देगा। अगला जो पॉइंट है कि ट्रेडिंग के लिए आप कितना भी रिसर्च कर लीजिए, कितना भी स्टडी कर लीजिए, कितने भी ग्राफ पैटर्न सीख लीजिए, कितना भी कैंडलस्टिक पैटर्न समझ लीजिए, चार्ट समझ लीजिए, पूरा XYZ इंडिकेटर सीख लीजिए, लेकिन आप पैसा मार्केट से जब भी कमा सकते हैं जब प्रैक्टिस करेंगे। तो आप जितनी ज़्यादा मार्केट में प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप नॉलेज सीख सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं और उतनी अच्छे रिटर्न निकाल सकते हैं मार्केट से। अब प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि डायरेक्ट मार्केट में पैसा लगाइए तभी प्रैक्टिस होती है। आप प्रैक्टिस के लिए पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप एज्यूम करिए कि यस, मार्केट यहाँ पे चल रहा है, मैं यहाँ पे इतने रुपए की एंट्री ले रहा हूँ, पेपर पे लिख लीजिए, और मैं यहाँ पे एग्जिट कर रहा हूँ, फिर इतने पे एंट्री कर रहा हूँ, इतने पे एग्जिट कर रहा हूँ। आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कीजिए वहाँ पर, और फिर देखिए कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया। तो ये पेपर ट्रेडिंग हो गई। लेकिन जैसे पेपर ट्रेडिंग से आप रियल मार्केट के अंदर जाएंगे तब भी आपको लॉस होने के पूरे चांसेस हैं। इसलिए पहले पेपर ट्रेडिंग से टेस्ट चीज़ों को सीखिए, समझिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और फिर जब रियल मार्केट में जाएं तब भी आप प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन छोटे अमाउंट के साथ में, राइट। अगला जो पॉइंट है, जैसे कि मैंने बताया था, ग्रीडी नहीं होना है। आपको क्या करना है, टेक प्रॉफिट एंड यूज स्टॉप लॉस। मोस्टली लोग क्या करते हैं
कि जब मार्केट में ट्रेड करते हैं तो स्टॉप लॉस का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। अरे यार हम तो निकल जाएंगे, जैसे ही मार्केट लॉस होगा हम निकल जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। आप हमेशा क्या कीजिए, आपका निश्चित होना चाहिए कि हमने मार्केट में एंट्री यहाँ पे ली है, मान लीजिए एंट्री यहाँ पे ली है, ठीक है, यहाँ पे हमने एंट्री अगर ली है तो हमें प्रॉफिट की लाइन हमारी डिसाइड ये है कि अगर इतना प्रॉफिट हो गया तो हम मार्केट से निकल जाएंगे, और इतना अगर लॉस हो गया तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। इतना लॉस होने पे निकल जाएंगे, इतना प्रॉफिट होने पे निकल जाएंगे। तो ये आपका पहले सेट होना चाहिए। आप ऐसा नहीं करना है कि प्रॉफिट हो रहा है लेकिन तब भी आप वेट कर रहे हो, मार्केट यहाँ पे भी गया फिर नीचे आ गया, एकदम से आपको लॉस हो गया, या आपने यहाँ पे एंट्री की थी और यहीं पर आप एग्जिट हो गए, यानी कुछ कमाया नहीं आपने, ठीक है। तो आप और लॉस भी हो रहा है, तो ये मैं सोचिए नहीं यार, मान लीजिए आप यहाँ पे आ गए, आप सोचे नहीं यार और थोड़ा और देख लेते हैं, मार्केट ऊपर जाएगा। आपने और देखा, यहाँ पे आ गए, नहीं थोड़ा और देख लेते हैं, मार्केट अभी ऊपर जाएगा, ठीक है। आपने यहाँ पे देखा, अरे नहीं थोड़ा और वेट कर लेते हैं, मार्केट ऊपर जाएगा। तो ऐसे करते करते मान लीजिए आपको लॉस, जो आपका प्री डिफाइंड लॉस यहाँ पे हो जाना चाहिए था, यहाँ पे आपको एग्जिट होना चाहा, आपने यहाँ पे एग्जिट ना होकर के आप यहाँ पे एग्जिट हुए हैं। यानी कि सोचिए कि अगर आप यहाँ पे एग्जिट हो जाते तो इतने लॉस के अंदर आप 2 ट्रेड और ले सकते थे, अपनी नॉलेज को और बढ़ा सकते थे। हो सकता था कि इन 2 ट्रेड के लॉस में आप कुछ प्रॉफिट भी अर्न कर लेते। तो जो एग्जिट होना है तो होना है, रिग्रेट नहीं करना है कि यार काश। मान लीजिए ऐसा भी होता है कि आप मार्केट में यहाँ पे आ गए और यहाँ के बाद मार्केट फिर और ऊपर चला गया, तो रिग्रेट नहीं करना है। चलो ठीक है, किस्मत में नहीं था, हमारी किस्मत में नहीं था पैसा कमाना। अगर पैसा कमाना हमारी किस्मत में होगा ना तो दोबारा से पैसा आएगा। तो अब आपको एग्जिट करना है, एग्जिट कर जाइए। मार्केट भले ही नीचे थोड़ा सा आकर के फिर ऊपर चला जाए, रिग्रेट नहीं करना है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो पैसा जब आना है ना तो पैसा आएगा, और जाना है तो जाएगा। इसलिए अपने ट्रेडिंग के साइकोलॉजी, जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है उसके अंदर रूल बनाइए कि हमें प्रॉफिट गेन करना है तो प्रॉफिट गेन करना है, और एग्जिट करना है तो एग्जिट यहाँ पे करना है। सिंपल। लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बैक टेस्ट योर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। देखिए जब हम ट्रेडिंग के लिए स्ट्रेटेजी बनाते हैं, जैसे कि पहला मैंने प्लान पॉइंट बताया था कि क्रिएट अ ट्रेडिंग प्लान, तो कोई प्लान हम बनाते हैं तो उसको हमें बैक टेस्ट भी करना चाहिए, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटेजी इतनी परफेक्ट नहीं होती है कि आपने कोई स्ट्रेटेजी बनाई और आपको 100% उसने रिटर्न दे दिया। वो स्ट्रेटेजी फेल हो सकती है। इसलिए आपको करना क्या है कि एक्चुअल मार्केट में पैसा लगाने से पहले उसको बैक टेस्ट करिए, थोड़ा सा देखिए कि जो मैंने, मान लीजिए ऐसा होता है स्ट्रेटेजी के अंदर कि आपने चार्ट पैटर्न सीख लिए, आपने कैंडलस्टिक पैटर्न सीख लिए, आपने क्या किया इंडिकेटर्स भी सीख लिए, और आपने एक प्लान बनाया कि मैं इस चार्ट पैटर्न के साथ में, इस कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ में ये इंडिकेटर यूज करके मैं ट्रेडिंग करूँगा। तो आप उसको बैक टेस्ट कीजिए कि ये स्ट्रेटेजी वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। मालूम पड़ा कि आपने ये प्लान स्ट्रेटेजी बना ली कि इंडिकेटर के साथ में ये चार्ट पैटर्न, ये वाला कैंडलस्टिक पैटर्न, और मैं पैसा लगा दूंगा, और आपको लॉस हो गया। तो आप उसको पेपर ट्रेड कीजिए, पेपर ट्रेड, या फिर हम कह सकते हैं आप कोई डमी अकाउंट होता है ट्रेडिंग करने का, उसके अंदर आप चीज़ों को करके आप देख सकते हैं कि हमारी जो स्ट्रेटेजी हमने बनाई है ये प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर वर्क कर रही है तभी हमें ट्रेड लेना है उसके ऊपर। तो दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग कहें हम या फिर इंटरडे ट्रेडिंग कहें, ये इनके हाई रिस्क होता है। आप ट्रेडिंग करने से पहले, पैसा लगाने से पहले अपने आप को थोड़ा सा पहले चीज़ों को सीखिए, समझिए, और जो आपकी जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, इनको अपने माइंड के अंदर बिठाइए। आप इनको डेली रिवाइज कीजिए, तभी ये, ऐसा नहीं है कि आपने आज वीडियो देख लिया, आपने माइंड पॉइंट समझ लिए और अगले दिन से आपके माइंड में पॉइंट रहेंगे। ठीक है, 1-2 दिन आपके माइंड के अंदर पॉइंट रहेंगे, लेकिन तीसरे दिन से फिर आप वही पुरानी स्टाइल में आप ट्रेडिंग करोगे और लॉस पे लॉस खाते रहोगे। तो इस साइकोलॉजी को ना चेंज ऐसे नहीं कर सकते हो आप। डेली जब इसका रिवाइज करोगे ना, रोजाना इन पॉइंट्स को अपने माइंड के अंदर रिवीजन करोगे, तभी ये माइंड के अंदर पॉइंट सेट होंगे, और तभी आप इस ट्रेडिंग है, जो साइकोलॉजी है, उसको आप चेंज कर पाएंगे। क्योंकि हर किसी के माइंड की अलग अलग साइकोलॉजी होती है, और साइकोलॉजी को चेंज करना ना बहुत बड़ा काम होता है। इतनी ईजी तरीके से साइकोलॉजी की हमारे माइंड के अंदर बैठती नहीं है। तो आपको रेगुलर प्रैक्टिस और अभ्यास करना पड़ेगा, तभी आपकी जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है वो चेंज होगी, और उसी के बेसिस पे जब आपकी जो फाउंडेशन होती है ना, नींव होती है, वो मजबूत होगी, तभी आप ट्रेडिंग कर पाएंगे और पैसा कमा पाएंगे। तो आपको वीडियो में दी जानकारी कैसे लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करते आइएगा, अपने विचार व्यक्त कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपके सामने वीडियोस नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, भारत।